जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी के संबंध इंदिरा के बचपन से ही ठीक नहीं थे। कारण थी इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू। विजय लक्ष्मी पंडित अपनी भाभी कमला नेहरू से 1 साल छोटी थी और वह अपने भाई जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रेम करते थी। लेकिन जब से जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला नेहरू से हुई, वह कमला नेहरू को हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखती थी। विजय लक्ष्मी ही नहीं बल्कि कमला की सास स्वरूप रानी का भी मानना था कमला उनके बेटे नेहरू के लायक नहीं है। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी में लिखती है, कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था क्योंकि उनके ससुराल वालों का मानना था कि उनकी अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। हालात तब और बिगड़ते गए जब नेहरू को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसी बीच कमला की सेहत भी तेजी से बिगड़ने लगी। दरअसल नेहरू परिवार की महिलाओं स्वरूप रानी विजय लक्ष्मी पंडित और कमल के बीच नेहरू का समय और स्नेह पाने की होड़ सी लगी थी। कमला इन तीनों में सबसे कम बोलने वाली, लेकिन स्वाभिमानी महिला थी। बचपन से इंदिरा खुद देख रही थी कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने मां बहन और पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंधों की भनक तक नहीं लगी। विजय लक्ष्मी अपने बड़े भाई जवाहर को बहुत प्रेम करती थी। दोनों के शौक एक जैसे थे। दोनों साथ साथ घुड़सवारी करते हैं, एक दूसरे को कविताएं सुनाते और दांवतों में भी एक साथ जाते थे। उपकुल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, अचानक विजय लक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने भाई के बदल में उनकी जगह ले ली। लक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति की तरह थी। उनमें अपने पति के घर की करता धरता बनने की ना तो इच्छा थी और ना ही काबिलियत थी। उनको ना तो कीमती कपड़ों में कोई दिलचस्पी थी और न ही गहनों में। इंदिरा गांधी ने अपनी मां के प्रति अपनी दादी और अपनी बुआ के व्यवहार को कभी पसंद नहीं किया। यही नहीं, विजय लक्ष्मी में कथित तौर पर इंदिरा गांधी को कुरूप और मूर्ख कह के पुराखा। यह बात एक से अधिक बार कही गई और इंदिरा ने इसे खुद अपने कानों से सुना। पुपुल जयकर इंदिरा की जीवनी में लिखती हैं, अपनी उम्र से काफी लंबी दिखने वाली इंदिरा उस जमाने में बहुत दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि वह बहुत काली है। उनकी बुआ के उनके बारे में कह दे, उन शब्दों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। विजय लक्ष्मी के इस आकलन के बाद वह अचानक बहुत संजीदा और मूडी किशोर बन गई। इन कटु के कहे जाने के 50 साल बाद भी ये शब्द उनकी यादों में हमेशा ताजे बने रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि इन शब्दों में ना उन्हें सिर्फ पीड़ा पहुंचाई बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बहुत चोट पहुंचाई। वह अंतर्मुखी बन गई और लोगों से दूर रहने लगी। दोस्तों, इंदिरा और विजय लक्ष्मी के संबंधों में खटास तब और बढ़ गई जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने का फैसला किया। नेहरू के बाद जब इंदिरा ने अपनी मंशा अपनी बुआओं को बताई तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। कृष्णा हठी सिंह ने कहा कि उन्हें और इंतजार करना चाहिए और दूसरे लड़कों से भी मिल लेना चाहिए। उन्हें अपने पृष्ठभूमि के शख्स से शादी करनी चाहिए। इस पर इंदिरा ने तून कर उनसे ही सवाल पूछा, क्यों आपको राजा भाई से शादी करने का फैसला करने में 10 दिन से भी कम समय लगा? फिर उसको तो मैं बरसों से जानती हूं, तब मैं क्यों इंतजार करूं और दूसरे लड़कों से क्यों मिलूं? जब इंदिरा गांधी ने यह बात विजय लक्ष्मी को बताई, दोनों ने दो दो शब्दों में इंदिरा से कहा कि बेहतर है कि तुम फिर उससे शादी करने के बजाय एक रोमांटिक रिश्ता रखो। इंदिरा को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इसे अपने और फिरोज से अपमान के तौर पर लिया। इस प्रसंग के साथ ही आनंद भवन में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी और तनावपूर्ण हो गई। आजादी से कुछ समय पहले विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दिल्ली लौटी तो अपने साथ मिंक का फर्क लेकर आई। इंदिरा गांधी ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना को, हालांकि ये कोट विजय लक्ष्मी को सोवियत सरकार की तरफ से उपहार में दिया गया था। सन 1949 में विजय लक्ष्मी पंडित को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया। जब नेहरू अमेरिका गए तो उन्होंने ही नेहरू के विभिन्न समारोहों में भाग लेने का कार्यक्रम तय किया। सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती है, यहां भी बुआ और भतीजी के बीच पुरानी दुश्मनी सामने आई। उन्होंने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के सभी औपचारिक समारोहों से इंदिरा गांधी को दूर रखा। जिसका इंदिरा ने बहुत बुरा माना। वहां इंदिरा गांधी के अकेलेपन को देखते हुए महान परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा उन्हें कई बार रेस्टोरेंट खाना खिलाने ले गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि विजय लक्ष्मी और इंदिरा के बीच सब कुछ बुरा ही चल रहा था। हाल ही में प्रकाशित विजय लक्ष्मी पंडित की जीवनी में मनु भगवान लिखते हैं, अपने भाई को लिखे पत्रों में विजय लक्ष्मी हमेशा इंदिरा के बारे में पूछती थी। जब वह ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी तो उन्होंने इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद की। वो राजीव गांधी को बहुत प्यार करती थी। इंदिरा ने भी राजीव का ध्यान रखने के लिए उन्हें शुक्रिया का पत्र लिखा था। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री के कैबिनेट में लिए जाने के लिए जरूरी था कि इंदिरा संसद के किसी सदन की सदस्य बने। कैथरीन फ्रेन लिखती है, इंदिरा के लिए स्वाभाविक था कि वह उसी संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ती जहां से उनके पिता सांसद थे। लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उन्होंने अपनी भतीजी को साफ कह दिया था कि उनके लिए वह सीट छोड़ सकती है। लेकिन इंदिरा उस समय लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का फैसला किया। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ तो एक क्षण के लिए विजय लक्ष्मी के मन में आया
कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दाव पेश करें। उनकी बहन कृष्णा हठी सिंह अपनी किताब भी नेहरू उसमें लिखती है, मेरी बहन विजय लक्ष्मी उस समय अमेरिका में एक लेक्चर टूर पर थी। वह अपना दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटी। सोवियत संघ और अमेरिका में भारत का राजदूत और ब्रिटेन में उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद वह भारत की नामी हस्ती बन रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन कामराज ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। वह विदेश में भले ही मशहूर रही हूं, लेकिन उन्होंने अपना हाल का अधिकतर समय भारत से दूर बिताया था। कामराज ने इस पद के लिए इंदिरा गांधी को पसंद किया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने पर विजय लक्ष्मी पंडित ने जिन शब्दों में बधाई दी, इंदिरा गांधी को वह भी पसंद नहीं आया। जरीर मसानी इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं, विजय लक्ष्मी ने कहा, इंदिरा में गुण तो है, उनको बस अनुभव की जरूरत है। थोड़ा अनुभव लेने के बाद वह एक अच्छी प्रधानमंत्री साबित होगी। उनकी सेहत कमजोर है, लेकिन साथियों की मदद से उस पर काबू पा लेगी। उनका यह कहते हुए भी सुना गया कि इंदिरा सरकार अनिर्णय की कैदी है। मनु भगवान लिखते हैं, यहां से विजय लक्ष्मी और इंदिरा के संबंधों में और खटास आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी बुआ को पूरी तरह से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जब भी वह इंदिरा से मिलने जाती, उन्हें उनके कठोर चुप्पी का सामना करना पड़ता। कई कोशिशें के बाद भी उनके और इंदिरा के संबंध बेहतर नहीं हो पाए। इंदिरा गांधी की सहयोगी रही उषा भगत अपनी किताब इंदिरा जी में लिखती है, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा की विजय लक्ष्मी के प्रति रवैये में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1 या 2 बार जब विजय लक्ष्मी पंडित इंदिरा से मिलने आई तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि 10 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाइएगा। यह शायद इसलिए था क्योंकि इंदिरा विजय लक्ष्मी से बात करने में अपने आप को सहज नहीं पाती थी। इंदिरा की तरफ से संकेत दिए जाने लगे कि वह अब एक अवांछित शब्द है। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि विजय लक्ष्मी पंडित को एक बार फिर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेज दिया। मनु भगवान लिखते हैं, विजय लक्ष्मी ने इस संभावना के बारे में इंदिरा से पूछा तो उन्होंने बहुत साफ गोई से जवाब दिया, फूफी मैं आप पर विश्वास नहीं करती। विजय लक्ष्मी ने उनकी साफ गोई की तारीफ करते हुए उनके माथे पर चुनकर कहा, चलो तुमने साफ बात तो की। इंदिरा ने पेशकश की कि वह ब्रिटेन के बजाय फ्रांस राजदूत बनकर जाएं, क्योंकि वह वहां के राष्ट्रपति डिकोल को जानती थी, लेकिन विजय लक्ष्मी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और देहरादून में बसने का फैसला कर लिया। जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और लोकसभा चुनाव की घोषणा की, तब जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद इंदिरा की हुआ। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी राजनीतिक संन्यास से बाहर जाकर जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। एक सार्वजनिक वक्तव्य में उन्होंने कहा, केंद्र और आपातकाल ने जनतांत्रिक संस्थाओं को कुचल कर रख दिया है। शिकागो टाइम्स ने उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए इंदिरा गांधी को आगाह किया कि वह अपनी बुआ को कम न समझे, उनमें इंदिरा गांधी को कड़ी टक्कर देने की क्षमता है। अटल बिहारी वाजपेयी और शाही इमाम के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई की तर्ज पर एक अंतर धार्मिक गठबंधन बनाने की कोशिश की। दरअसल विजय लक्ष्मी उम्मीद कर रही थी इंदिरा की हार के बाद और राजनीति में फिर से वापसी करेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि मोरारजी देसाई शायद उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन यह बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों की तरफ से इस तरह के अनुमान जरूर लगाए गए। बाद में अपनी आत्मकथा स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में उन्होंने लिखा, मैं और इंदिरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक ही तबके से आते थे। मानवाधिकारों और पीड़ितों की आजादी के बारे में हमारे विचार एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन जब वह अपने रास्ते से भटकी, उनका विरोध करना मेरे लिए लाजिमी हो गया। मेरा मानना था कि एक व्यक्ति के प्रति प्यार को अपने मूल्यों से हमेशा अलग रखना चाहिए। मैंने हमेशा पूरी ताकत से ऐसा करने की कोशिश की। चुनाव परिणाम के कई हफ्तों बाद जब मैं उससे मिलने गई, मैंने उसे गले लगाया और लिपट कर रोना मुझे इस बात पर आया कि अपने शिखर पर पहुंच जाने के बाद मेरी बच्ची से ऐसी गलती क्यों हुई। इंदिरा की सबसे बड़ी गलती थी अपने बेटे को बढ़ावा देना और उसे यह सोचने की अनुमति देना कि वह एक तरह का राजकुमार है, लेकिन इंदिरा के मन में अपनी बुआ के प्रति गुस्से में कभी कोई कमी नहीं आई। जब सन 1970 में इंदिरा गांधी ने अपने पैतृक निवास आनंद भवन को राष्ट्र को देने की घोषणा की, तो विजय लक्ष्मी ने इच्छा प्रकट की वह ऐसा होने से पहले एक रात आनंद भवन में बिताना चाहती है। इंदिरा गांधी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी। गुस्सा इस हद तक था कि जब सन 1974 में जब उनके बेटे संजय गांधी की शादी हुई तो उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आमंत्रित नहीं किया।